अच्छा जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। अच्छा जी, अब तक आपने जो हमने लीनियर वेलोसिटी वगैरह देखी थी तो उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी शामिल था। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करता है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जो भी डिस्टेंस होता है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कहलाता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह से ये एक स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट अकर हुआ था, वैसे ही अगर एंगल चेंज होते हैं तो उन एंगल को फिर हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क मौजूद है इस फिगर में, और इस सर्कुलर डिस्क में से सेंटर में से जो आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं पास होती हुई, ये कहलाती है एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि इस लाइन के अबाउट जो है ये डिस्क रोटेट करेगी या फिर घूमेगी। इसी तरह हमने जो रोटेशन है उसके लिए एक रेफरेंस लाइन चूज़ किया है, ठीक है, और अगेन दिस रेफरेंस लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो एंगल बन रहा है बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड रेफरेंस लाइन वो 90 डिग्री है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज ये जो डिस्क है ये एक पर्टिकुलर एंगल पर मौजूद है स्टार्ट में, और वो जो एंगल है वो है थीटा नॉट। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टार्टिंग एंगल है वो बराबर है थीटा नॉट के। ओके। और ये जो थीटा नॉट है ये मेजर किया गया है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन। सही है जी। तो अगर हमारे पास लेट सपोज ये अगर रेफरेंस लाइन हो जाती है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थीटा नॉट। ओके। तो अब ये जो थीटा नॉट है ये स्टार्टिंग एंगल है, और लेट सपोज एंगल जो है वो इंक्रीज़ होता है फ्रॉम थीटा नॉट अप टू सम अदर एंगल जो कि थीटा के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल होगा, नाउ दिस इज़ थीटा। तो बेसिकली जो डिस्क था या जो डिस्क है उसने कितना एंगल उसमें तब्दीली आई या फिर उसमें कितने एंगल का इजाफा हुआ, तो हम उसको सिंपली मालूम कर सकते हैं बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द थीटा एंड द थीटा नॉट, यानी कि थीटा माइनस थीटा नॉट। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल गिव अस डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज इन एंगल। तो ये जो डेल्टा थीटा आएगा हमारे पास, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस एंगल एंड द एंगल आफ्टर रोटेशन, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके। अच्छा जी। अब जो है इसके यूनिट की बात हो जाती है, तो आपको पता है कि जो एंगल है उसको हम मेजर करते हैं डिग्रीज़ में, जबकि जो ऐसा यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की या डिस्प्लेसमेंट की एंगल की, तो वो बेसिकली क्या होती है, रेडियन होती है। इसको हम सिंबलाइज करते हैं RAD से। ठीक है जी। तो बेसिकली रेडियन होता क्या है, रेडियन या एक सेकेंड। अच्छा जी। तो अगर हम लेट सपोज एक सर्कल अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इस सर्कल का ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला जो है वो रेडियस हो जाएगा। और अगर हम एक और रेडियल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, ये भी रेडियल लाइन ही है, तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या होगा, एक आर्क मौजूद होगी जिसको हम एस का नाम दे देते हैं।
तो एक फार्मूला होता है कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा, जिसमें थीटा इज़ बेसिकली दिस एंगल जो कि इन दोनों रेडियल लाइन के दरमियान मौजूद है। ठीक है, ये बेसिकली जो है ये एंगल थीटा है। सही। तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा विल बिकम एस ओवर आर, यानी कि ये आर्क लेंथ। ठीक है, एस हमारे पास क्या है? एस इज इक्वल टू आर्क लेंथ और आर हमारे पास रेडियस हो जाएगा, जबकि थीटा जो है ये एंगल है। सही। और अगर हम थीटा की यूनिट रेडियन में मेजर करते हैं तो ये 1 रेडियन किस वक्त होगा? यानी कि थीटा विल बी 1 रेडियन। ये किस वक्त पॉसिबल होगा? जब s और r दोनों क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं, यानी कि s शुड बी इक्वल टू r। तो उस केस में फिर क्या होगा? s और r आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। दिस विल बी 1 रेडियन। नहीं, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप आर्क लेंथ देख रहे हैं ना s, इसकी लेंथ और रेडियल लाइन की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी जब इक्वल हो जाएगी? तो जिस एंगल पे ये काम हो रहा होगा वो एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है जी। सो रिमेंबर, 1 रेडियन इज बेसिकली दैट एंगल, 1 रेडियन इज बेसिकली दैट एंगल कि जब लेंथ ऑफ रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी कि s विल बिकम इक्वल टू द रेडियल लाइन। ठीक है जी। तो यही फार्मूला जो है बेसिकली आप यहाँ इस स्लाइड में भी देख रहे हैं। थीटा रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियंस, यानी कि s ओवर r। और जो डिफरेंस हमारे पास एंगल का है, ठीक है, वो है डेल्टा थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट, जो कि थीटा के बराबर है। सही। अच्छा जी, अब अगर हम इक्वेट करना चाहें डिग्री को रेडियन के साथ, यानी कि जो एक रेडियन है वो कितने डिग्रीज़ के बराबर होता है। हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट के लिए एंगल्स की, जो कि कॉमन यूनिट्स हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन है। तो अगर हम मालूम करना चाहें जनाब कि एक रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज़ के बराबर होता है, तो बेसिकली डिग्री और रेडियन का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिग्रीज इज इक्वल टू 1 रेडियन मल्टीप्लाई बाय 360 ओवर 2 पाई विच इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। सही। अब ये आता कैसे है? तो हमें पता है कि एक सर्कल जो होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं डिग्रीज़ में वो कितने होते हैं? 360 डिग्री होता है। सही। इसी तरह अगर हम रेडियंस में देखें तो टोटल जो हमारे पास रेडियंस में एंगल्स होंगे वो 2 पाई रेडियन होते हैं एक चक्कर में। ठीक है, एक सर्कल में। तो इसका मतलब वी कैन इक्वेट बोथ दीज वैल्यूज़, यानी कि वी कैन राइट 360 इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, तो या 2 पाई रेडियन आप कह सकते हैं, RAD। तो अगर हमें 1 रेडियन मालूम करना हो कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको जो फिगर मिलेगी वो मिलेगी 57.3 डिग्री, जो कि यहाँ पर मेंशन है। इसका मतलब एक रेडियन जो होता है उसमें 57.3 डिग्रीज होते हैं। सही है। तो आप इस फिगर में देखें कि
ये जो आप एंगल देख रहे हैं 57.3 डिग्री, दिस इज़ बेसिकली 1 रेडियन, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज के बराबर है। तो इसका मतलब रेडियन जो है बेसिकली एक बड़ी यूनिट है। ओके, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन गिवन है, न्यूमेरिकल है छोटा सा। अ कार टायर रिवॉल्व्स एट 180 आरपीएम, फाइंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड। एक कार का जो टायर है वो रिवॉल्व होता है, उसकी जो क्या कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी है वो 180 आरपीएम है। एंगुलर स्पीड उसकी 180 आरपीएम है। आ, तो आपको इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है किसमें, रेडियन पर सेकंड में। सही। तो जो हमें अभी यूनिट गिवन है वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और मिनट में गिवन है। हमें निकालना है इसकी वेलोसिटी को रेडियन में और सेकंड में। ठीक है, बेसिकली वी हैव टू कन्वर्ट दिस 180 आरपीएम इनटू रेडियन पर सेकंड। तो अब देखें, हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ रेडियंस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 पाई रेडियंस होते हैं। यानी कि जब भी कोई एक सर्कल जो है वो अपना चक्कर पूरा करता है तो जो एंगल कवर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस वो होते हैं 2 पाई रेडियन। और अगर हम 2 पाई रेडियन को फिगर्स में अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो वी विल हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई 2/3.14 या फिर 22/7 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलता है कितना, 6.28 रेडियन। यानी कि एक पूरे सर्कल में जो नंबर ऑफ रेडियंस होते हैं वो कितने होते हैं, 6.28। हम ये बात कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर होता है 6.28 रेडियन के। ठीक है, और अगर इसी आप 6.28 को मल्टीप्लाई करेंगे 57.3 से तो यू विल गेट समथिंग अराउंड 360 डिग्री। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक चक्कर कंप्लीट होता है, यानी कि जब एक व्हील या एक टायर जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो बेसिकली इट विल रोटेट और इट विल कवर 6.28 रेडियंस। तो इसका मतलब अगर हमें 180 डिग्री अगर हमें 180 रिवॉल्यूशंस में कितने एंगल्स कवर होंगे तो सिंपली वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस 6.28 रेडियंस बाय 180 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने 180 रिवॉल्यूशन को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6.28 से। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि वी विल गेट 180 मल्टीप्लाई बाय 6.28 रेडियन पर मिनट। ठीक है, अब ये जो 180 इंटू 6.28 रेडियन पर मिनट है, हमें जो क्वेश्चन में रिक्वायर था वो था रेडियन पर सेकंड। तो इसका मतलब हमें रेडियन तो मिल गया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से, हमें इस मिनट को ख़त्म करना है और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो वी विल हैव टू मल्टीप्लाई दिस फिगर बाय 60। ठीक है, तो जब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 18 पॉइंट सॉरी इसको इरेज करूँ, वी विल गेट 18.884 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें 180 मल्टीप्लाई बाय 6.28 डिवाइड बाय 60 किया गया है टू गेट 18.84 रेडियन पर सेकेंड। यानी कि वो कार जिसका टायर जो है वो 180 आरपीएम क्या कहते हैं रिवॉल्यूशंस पर मिनट परफॉर्म कर रहा था, तो अगर उसकी हम एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहें इन टर्म्स ऑफ रेडियन पर सेकंड में तो वो बेसिकली बराबर किसके होगा, 18.84 रेडियन पर सेकंड। यानी कि एक सेकंड में इतने रेडियंस जो हैं रोटेट हो रहे होंगे। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन देखा था। तो लीनियर वेलोसिटी जो होती थी वो क्या होती थी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और जो लीनियर एक्सेलरेशन हुआ करता था वो होता था लीनियर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है,
तो वैसे ही बिल्कुल एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, बस फ़र्क ये होता है कि वहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की, वो बेसिकली क्या है, ओमेगा इज़ इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाय टी माइनस टी नॉट। तो ये जो ओमेगा है, दिस इज़ बेसिकली द सिंबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये बराबर किसके है, थीटा माइनस थीटा नॉट यानी कि डेल्टा थीटा यानी कि चेंज इन एंगल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम यानी कि टी माइनस टी नॉट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास डेल्टा टी आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो याद रखिएगा एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली गिवन है हमें चेंज इन वेलोसिटी यानी कि ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। तो ओमेगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी होगी, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा ओमेगा के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जो क्या कहते हैं टाइम है, तो टाइम का जो डिफरेंस है यानी कि डेल्टा टी वो बराबर होगा टी माइनस टी नॉट के। अच्छा, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, अल्फ़ा से। सो अल्फ़ा विल बिकम ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी नॉट। तो ये बराबर हो जाएगा डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी के, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तो इन एक्सप्रेशंस को, इन सिंबल्स को आप याद रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर समरी मौजूद है, रिलेशन बिटवीन द इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एंड लीनियर मोशन। तो जो हम लीनियर मोशन की जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते थे न्यूटन की, तो वही जो है यहाँ पर मौजूद हैं और उनको इक्वेट किया गया है विद एंगुलर मोशंस, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन हुआ करती थी वो होती थी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी यानी कि v है और u है। तो v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और u जो है इनिशियल वेलोसिटी है। तो चूंकि ये डिस्टेंस से रेलेवेंट था, जब हम एंगल की बात करेंगे तो वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा से। तो ये ओमेगा हो गया हमारे पास फाइनल एंगल और ओमेगा नॉट हो गया हमारे पास क्या कहते हैं, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसी तरह वहाँ पर ए इस्तेमाल हुआ करता था एक्सेलरेशन के लिए, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे अल्फ़ा। तो जो जो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको आप उनके सिंबल से, रेलिवेंट सिंबल से बस रिप्लेस कर देंगे इसमें। तो वी रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ओमेगा के साथ। यू रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, ओमेगा नॉट के साथ। और ए रिप्लेस किससे हो जाएगा, अल्फ़ा से। यही काम आप हर इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन होती है, क्या कहते हैं, लाइन मोशन की इक्वेशन, वो होती है एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस जो होता है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इस केस में जो चीज़ डिस्टेंस या जो डिस्टेंस कवर हो रहा होगा वो बेसिकली एंगल होगा, यानी कि एंगल चेंज होगा। तो उसी लिए हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा थीटा यानी कि चेंज इन एंगल, यानी कि जितना एंगल कवर हुआ होगा। सो वी विल रिप्लेस एस बाय डेल्टा थीटा। बाकी यू को हम अगेन ओमेगा नॉट से यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ए को हम अगेन किससे रिप्लेस करेंगे, बाय अल्फ़ा से, ठीक है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच वाज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये तो सिंपल है, वी स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर, और अल्फ़ा की जगह पे आ जाएगा, सॉरी ए की जगह पर आ जाएगा अल्फ़ा, और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा, ठीक है जी। तो आई होप कि ये आप लोगों को याद रहेगा कि हम किस तरह से जो है लीनियर जो हमारे पास मोशन की इक्वेशंस थी,
तो उनको हम इक्वेट कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एंगुलर मोशन की इक्वेशंस में। अच्छा जी, अभी एक न्यूमेरिकल है लीनियर मोशन से रेलेवेंट। An object accelerates from rest to velocity of 20 meter per second in 4 seconds. If the object has uniform acceleration, find its acceleration and displacement in this time. यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि साकिन हालत में था, और एक वेलोसिटी अचीव करता है। वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम जो कंज्यूम होता है इसमें वो एलैप्स होता है 4 सेकंड का। आपने बताना है कि उसका जो एक्सेलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है वो कितना होगा। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। हमें पता है कि जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, u, यानी कि वी आई वो ज़ीरो के बराबर है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर है 20 मीटर पर सेकंड के, और जो टाइम कवर होता है वो कितना कवर होता है, 4 सेकंड कवर होता है। तो जो फार्मूला हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखी थी वो बराबर किसकी होती है, v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी के। ठीक है, तो हमें चाहिए बेसिकली a, तो हम a निकाल लेंगे। a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। तो हमें इसमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है जो कि बेसिकली ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, और v पता है हमें जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह टाइम हमें मालूम है कितना है, 4 सेकंड है। तो हमने ये सारे जो वैल्यूज़ थी वो हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद हमें क्या मिल गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन थी वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी। डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए जो फार्मूला या जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें आप सिंपली, हमें s चाहिए तो हमें u पता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम है जो कि ज़ीरो है। जब ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह हाफ और फिर a, एक्सेलरेशन हमने अभी निकाल लिया कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, इसको आप एक ही जगह पे पुट कर देंगे, और टाइम कितना हो जाएगा, 4 सेकंड। तो आपको कितना मिल जाएगा, s इज़ इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 4 सेकंड में वो 40 मीटर का कवर हुआ। सही। इसी तरह ये दूसरा एक न्यूमेरिकल है, सिमिलर बिल्कुल, तो इसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये क्या कहते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसकी डेरिवेशन यहाँ पे की गई है, तो बस वो हम जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, हमें पता है जो दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ बेसिकली v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड द सेकेंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज़ s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या, वी विल यूज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टू गेट द एक्सप्रेशन फॉर टाइम। तो हमें टाइम की एक्सप्रेशन जो है इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल जाएगी, जो कि बेसिकली क्या होगी, t इज़ इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए। तो इस टाइम की एक्सप्रेशन को आप यहाँ से निकाल के जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर इसको पुट कर देंगे। ठीक है, इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में। तो जब पुट करेंगे तो आफ्टर पुटिंग वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, s इज़ इक्वल टू यू वी माइनस यू ओवर ए, ये टाइम के बराबर था पहले, और यहाँ पर v माइनस यू ओवर ए का होल स्क्वायर, यानी कि टाइम का स्क्वायर मौजूद था। तो जब इसको हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बेसिकली 2as इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर होती है। सही। तो इस तरह से इसको हम सिंपली ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और न्यूमेरिकल है छोटा सा। एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर gets a velocity of 20 meter per second. Find its acceleration and the time taken for 5 meter displacement. तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी है वो, 10 मीटर पर सेकंड, और जब ये 5 मीटर का फासला कवर कर देता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ के कितनी हो जाती है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन
और टाइम टेकन टू कवर द 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इट्स वेरी इजी। हमें क्या क्या गिवन है, वी आर गिवन यू, हमें वी गिवन है और हमें एस गिवन है, हमें ए मालूम करना है। ठीक है, तो सिंपली जो अभी हमने थर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी, वी विल यूज़ दैट। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AS। ओके, तो इसमें हमें वी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और हमें डिस्प्लेसमेंट भी मालूम है, यानी कि एस भी पता है। तो हम सिंपली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2A5। ठीक है, तो यहाँ पे 20 फाइनल वेलोसिटी, 10 इनिशियल वेलोसिटी और 5 जो है वो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। तो यहाँ से हम ए मालूम कर लेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन मालूम करेंगे। एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, 300 डिवाइड बाय 10 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। अब इस एक्सेलरेशन को हम इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम टू कवर द 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और उसके लिए हम जो पहली वाली इक्वेशन थी वही यूज़ कर लेंगे, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें हमें v भी पता है, ठीक है, हमें v भी मालूम है, हमें u भी पता है, इसमें हमें a भी मालूम है, सिर्फ और सिर्फ t अननोन है। तो आप v, u और a पुट करें और टाइम फाइंड कर लें। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 0.33 सेकेंड। ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब एक और न्यूमेरिकल है, और जो न्यूमेरिकल है वो बेसिकली a horizontally mounted wheel of radius r is initially at rest। ठीक है, एक व्हील है जो कि हॉरिजॉन्टली जो है वो माउंट हुआ है, जैसा कि वो सर्कुलर डिस्क थी हमने देखी थी शुरू में, वैसे ही। और ये इनिशियली जो है वो रेस्ट में इसका रेडियस हमें आर गिवन है। ये स्टार्ट करती है एक्सेलरेट करना कॉन्स्टेंटली, और क्या कहते हैं, ये रीच करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रीच कर लेती है कितनी टाइम में, बल्कि टाइम नहीं, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस गिवन है, यानी कि आफ्टर 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, जब वो 5 चक्कर पूरे कर लेती है या 5 रिवॉल्यूशंस जब वो पूरे कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ओमेगा हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट होगी या फिर ओमेगा आई होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। सो व्हाट वाज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील, आपको बताना है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन थी व्हील की वो क्या थी। तो जहन में रहे कि जो व्हील था वो इनिशियली रेस्ट में था, यानी कि साकिन हालत में था, और फिर उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, जो एक्सेलरेशन था वो कांस्टेंट था। ठीक है, यानी कि सेम वेलोसिटी जो है हर सेकंड में इजाफा हो रहा था। तो वो इजाफा होते होते कहाँ तक पहुँचा, आफ्टर 5 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ओमेगा हो गया। आपको बताना है कि जब ये 5 रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा व्हील, तो फिर उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो हमने जो है अभी इसका क्या कहते हैं रिलेशन जो है वो फाइंड किया था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सही है, या काइनेमेटिक इक्वेशन, और वो क्या था, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2 AS या फिर 2 AD, और एस जो है वो बात एक ही है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, येलो यूज़ करते हैं। तो एस भी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है और डी भी जो है वो डिस्टेंस के लिए ही इस्तेमाल होता है, सही। अच्छा जी, तो अगर हम ऐसा करें, तो चूँकि यहाँ पे बात हो रही है एंगुलर मोशन की या रिवॉल्यूशन की, तो जाहिर सी बात है हमें फिर जो लीनियर एक्सप्रेशन थी उसको हमें लीनियर क्या कहते हैं मोशन ऑफ इक्वेशन थी, तो उसको हमें एंगुलर मोशन वाली जो एक्सप्रेशन है वो इस्तेमाल करनी होगी, यानी कि ओमेगा एफ स्क्वायर या फिर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू यहाँ पर ओमेगा नॉट स्क्वायर या फिर ओमेगा आई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। सही है जी। तो ओमेगा एफ बेसिकली ओमेगा यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा आई यहाँ पे ओमेगा नॉट है यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो वी विल यूज़ दिस एक्सप्रेशन। तो हमें पता है कि जो व्हील था उसका जो मोशन था वो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, रेस्ट से, यानी कि जो इनिशियल हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि ओमेगा आई जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा जी, तो एक तो ये चीज़ हमें पता है, ठीक है, तो ये हमें ज़ीरो हम पुट कर देंगे डायरेक्टली। हमें मालूम करना है बेसिकली क्या,
ओमेगा एफ। सही। ओके। बल्कि हमें अल्फ़ा मालूम करना है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करनी है। क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। जो उसने नंबर ऑफ़ रिवॉल्यूशंस जो कंप्लीट किए थे वो 5 कंप्लीट किए थे। सही है। तो 5 रिवॉल्यूशन में उसने टोटल कितने एंगल कवर किया था इन टर्म्स ऑफ रेडियंस? तो हमें सिंपली क्या करना होगा, वी विल सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई द 5 रिवॉल्यूशन बाय 2 पाई रेडियन पर रिवॉल्यूशन। ठीक है। यानी कि 5 रिवॉल्यूशन जो है वो उसने कंप्लीट किए। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होता है। तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 रिवॉल्यूशन को किससे? 2 पाई बाय 1, यानी कि 2 पाई पर रिवॉल्यूशन, यानी कि एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 10 पाई रेडियन मिल जाएगा। यानी कि 5 रिवॉल्यूशन जब उसने परफॉर्म किए, व्हील ने जब रोटेट हो गया वो 5 दफ़ा, जो टोटल एंगल कवर हुआ इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो कितना हुआ होगा? 10 पाई रेडियन कवर हुआ होगा। ठीक है जी। तो हमें जो है इस तरह से थीटा भी मिल गया, यानी कि जो टोटल एंगल है थीटा हमें वो मिल गया। ओके। अब हम सिंपली इन वैल्यूज़ को उठा के किस इक्वेशन में पुट कर देंगे जो इक्वेशन हमने ड्राइव करी थी, यानी कि ओमेगा एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें फाइनल जो वेलोसिटी है या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमें नहीं मालूम। तो ओमेगा को हम ओमेगा की टर्म में ही रहने देंगे। ओमेगा एफ को हमने रिप्लेस कर दिया बाय ओमेगा। इनिशियल हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो ज़ीरो थी। ठीक है। अल्फ़ा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। बाकी ये जो 10 पाई आप देख रहे हैं ये थीटा की जगह पे आ जाएगा। तो सिंपली यू विल गेट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 10 पाई। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि ये बन जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल 20 पाई के बराबर। ठीक है। तो बस यही हमें जो है एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड करनी थी, यानी कि हमें अल्फ़ा मालूम करना था जो कि ओमेगा स्क्वायर ओवर 20 पाई के बराबर आ जाएगा। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1.5 मीटर। व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? अब देखें, जो पहले हमारे पास क्वेश्चंस थे उनमें जो भी डेटा गिवन था वो इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी था या फिर लीनियर एक्सेलरेशन और टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर सेकंड आया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम और फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस केस में जो है हमारे पास दो डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। एक है हमारे पास लीनियर, सॉरी, एक है हमारे पास पेन एक्टिव कर लूँ। जी, ये लीनियर स्पीड है यानी कि 90 मीटर पर सेकंड, और दूसरा है रेडियस 1.5 मीटर। सही। तो हमें मालूम करना है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जो पैरामीटर हमें गिवन है, जो डेटा हमें गिवन है वो है लीनियर वाला, यानी कि लीनियर स्पीड गिवन है। सही। साथ में हमें रेडियस गिवन है। हमें मालूम करना है एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फ़ा मालूम करना है। सही। तो बेसिकली वी आर गिवन वी, यानी कि वेलोसिटी। इसको इरेज करूँ थोड़ा। वी आर गिवन वी, साथ में हमें क्या गिवन है? रेडियस। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। सही। हमें निकालना क्या है? अल्फ़ा। तो देखें, अब ये अल्फ़ा फाइंड करने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए होगा? हमें ओमेगा चाहिए होगा या फिर हमें क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए होगा। तो डायरेक्टली तो ये नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है वेलोसिटी और आर के साथ। तो एक रिलेशन होता है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और क्या कहते हैं अल्फ़ा का होता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का।
तो वो बराबर होता है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन हमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमें नहीं पता, तो पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटर में, ए सी इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर के बराबर होता है। तो यानी कि लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो हमें यहाँ पर v पता है जो कि 9 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और हमें रेडियस मालूम है जो कि कितना है, 1.5 मीटर के बराबर है। तो सिंपली आपने क्या किया, 9 मीटर पर सेकंड और 1.5 को आपने इस वाले फार्मूले में पुट कर दिया, तो हमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो मिल जाएगा 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन है क्योंकि इसमें मीटर पर सेकंड हमारे पास यूनिट्स हैं। अब ये जो रिलेशन है बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा के दरमियान, तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं। वी ओनली हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ए सी इन दिस फार्मूला एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमने 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पुट कर दिया कहाँ पर, ए सी की जगह पर, और आर की जगह पे हमने 1.5 मीटर जो था हमने वो पुट कर दिया। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 36 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ इट टेक्स अ बाइक व्हील 3 सेकंड्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अगर एक बाइक का व्हील है उसको 3 सेकंड लगते हैं एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, व्हाट इज़ द व्हील एंगुलर वेलोसिटी। आपको बताना है कि व्हील की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो बहुत आसान है, एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना है यानी कि आपको ओमेगा निकालना है। सही है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है टाइम यानी कि 3 सेकंड जो कि बेसिकली डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, आपको ओमेगा निकालना है, आपको डेल्टा टी गिवन है, और 1 रिवॉल्यूशन गिवन है। 1 रिवॉल्यूशन का मतलब आपको डेल्टा थीटा गिवन है, और 1 रिवॉल्यूशन में कितने एंगल्स होते हैं, 2 पाई डिग्रीज, सॉरी 2 पाई रेडियन होता है। इसी तरह जो टाइम है वो कितना है, 3 सेकंड है। तो ओमेगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियंस डिवाइड बाय टाइम elapsed टू कवर द नंबर ऑफ रेडियंस। ठीक है, तो जो कि बेसिकली डेल्टा टी के बराबर है। तो सिंपली यू हैव टू डिवाइड डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 2 पाई के, और डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, 3 सेकंड के। तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि पर सेकंड में कितना एंगल या कितने रेडियन एंगल चेंज हो रहा है। तो डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाता है 2.09 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है जी, ओके। अब ये लास्ट आई थिंक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है और बहुत सिंपल सा है। अ फेरिस व्हील हैज़ अ ट्रिप लेंथ ऑफ 3 मिनट। अच्छा, एक फेरिस व्हील है, उसको अपना ट्रिक कंप्लीट करने में 3 मिनट लगते हैं। That is, it takes 3 minutes for it to make a complete revolution. Okay. What is the angular velocity of the Ferris wheel if it only takes passengers around one time? ठीक है, अगर वो सिर्फ एक दफ़ा पैसेंजर को लेके जाती है तो आपको बताना है उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। किस में बताना है, रेडियंस पर सेकंड में बताना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा। ठीक है, आपको ओमेगा की वैल्यू चाहिए। तो जो ओमेगा की वैल्यू है, आपको पता है ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इज़ इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, या थीटा ओवर टी लिखा हुआ है, इट्स फाइन, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है हम इसको फाइंड कर सकते हैं अगर हमें थीटा पता हो और अगर हमें टाइम मालूम हो। तो देखें, जो रिवॉल्यूशन है वो तो एक ही है, तो इसका मतलब जो एंगल कवर होगा एक रिवॉल्यूशन में वो होगा 2 पाई, और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में टाइम कितना कंज्यूम होता है, 3 मिनट कंज्यूम होता है। हमें मालूम करना है रेडियन पर सेकंड, तो 2 पाई रेडियन इज़ फाइन, जो कि न्यूमरेटर में हमारे पास। डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है, 3 मिनट गिवन है, तो बेसिकली हमें मिनट को कन्वर्ट किस में करना होगा, सेकंड में। तो आपको पता है कि 60
मिनट्स जो 60 सेकंड्स जो होते हैं 1 मिनट में होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमें मिल जाएगा 180 सेकंड। तो इस 180 सेकंड को आप यहाँ पर न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में आप पुट कर देंगे, यानी कि थीटा जो एंगल कवर होगा वो 2 पाई एंगल कवर होगा, और जो टाइम कंज्यूम होगा इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स तो वो 180 सेकंड होगा, यानी कि 3 मिनट। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या होगी 0.035 रेडियन पर सेकंड। तो बस ये सिंपल से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आई थिंक फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। ठीक है।